अभी समथिंग एक्स्ट्रा हो जाओ, हमारी तो डिश रेगुलर चली है, मगर एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकते हैं? हमारा आदमी फार्मेसी के बाद आईटी में जा सकता है, स्टेटिस्टिक में जा सकता है, फाइनेंस में जा सकता है। बीएन आईटी मैन, सॉफ्टवेयर तो इतने लगते हैं, आज बीए बीकॉम या बीए कंप्यूटर वाला बनाता है, उसको दवा क्या बनती है मालूम नहीं, उसको टैबलेट नहीं मालूम। जैसा आपने पूछा कि 1 मिलीग्राम ड्रग ये 100 मिलीग्राम के टैबलेट में होता है, सर पक्का होता है, भरोसा रखो, हम फार्मासिस्ट है। भरोसा रखो, वो फार्मासिस्ट है। और यही टेक्नोलॉजी का काम है, ये टेक्नोलॉजी काम करेगा, जो बच्चा हमारा एमसीए करेगा, स्टेटिस्टिक्स करेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा, तो बहुत सारे लोग अभी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हॉस्पिटल के, पीके के, फार्माकोविजिलेंस के, और इंस्ट्रूमेंट ऑटोमाइजेशन के, क्योंकि उसको फार्मेसी मालूम है। तो बीफार्म वालों, थोड़ा आप सॉफ्टवेयर भी पढ़े तो अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसा आपने बोला था, रियली सर काम चालू हो गया है, मगर हर जगह नहीं है, क्योंकि डिमांड सुटिक्स को है। आज मेरा बायोफार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का, बायोफार्मास्यूटिक्स का एमफार्म है, बच्चा लास्ट में आता है उधर सर, उधर वैक्सीन बन नहीं रहा है ग्लोबली, इतना डिमांड है, मगर बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी में क्या करती मालूम नहीं सर। तो ऐसी बातें हैं कि हमने अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया, टीचर को कुछ नहीं मालूम रहता सर। अभी फार्मडी बहुत कम है, मैंने फार्मडी 2008 में चालू किया था, बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरा स्टूडेंट कई कॉलेज में जाता था, सर मैं फार्मडी ले लूं, तो टीचर डायरेक्टली बोलता था फार्मडी ये इंडिया का नहीं है, वो अमेरिका का है, तू एडमिशन मत ले, यहाँ डॉक्टर कुछ करने नहीं देगा। ये प्रॉब्लम सर वो टीचर का था, टीचर को ग्लोबली क्या होता है मालूम नहीं था, मगर इतना कॉन्फिडेंटली बोलता था। तो सर मेरे कॉलेज में 2012 तक महाराष्ट्रियन स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया फार्मडी में, क्योंकि हमारे टीचर उसको बोलते थे, उसको जो मालूम है ओसुटिक्स कर, केमिस्ट्री कर, कोलॉजी कर, उनको उनका नॉलेज उतना ही है ना। और मैं अकेला था सर महाराष्ट्र में फार्मडी करो बोलने के लिए, मगर आज यही फार्मडी है, आज मैं टॉप जा रहा है, क्योंकि अभी हर एक हॉस्पिटल में फार्मडी को जॉब मिल रहा है। और मेरी एक स्टूडेंट है सर, 24 लाख पर एनम उसका पैकेज है, नेस्ले में काम करती है सर। तो सब होता है ना, तो मालूम नहीं है, मगर हमारे टीचर लोगों को क्या लगता है सब मुझे ही मालूम है, और कुछ कुछ बातें बोलते, ये मुझे ओपनली बोलना था। फार्मेको इकोनॉमिक्स में हमें काम करना पड़ेगा सर। मेरे फार्मेकोलॉजी के 2 स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नोवार्टिस में सर मैनेजर बन गया, सिर्फ वो एक्सेल पढ़ा उसने, एक्सेल। और ये सब बातें अभी इंडिया में आने वाली है, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी इंडिया में भी होने वाली है। मार्केट सर्वे का काम सर हमें करना पड़ेगा, शेयर मार्केट भी हमें हमें चाहिए ना मालूम। फार्मा का कंपनी सन फार्मा कितनी ग्रो होती है, तो फार्मासिस्ट को ज्यादा मालूम है, उसको शेयर मार्केट थोड़ा मालूम होगा, तो शेयर मार्केट में बहुत काम पड़ेगा। एचआर, आज एचआर रहता है वो सर साइंस वाला रहता है, इंजीनियर वाला रहता है कंपनी में, वो हमारा फार्मासिस्ट का जॉब का इंटरव्यू लेता है, तो क्यों नहीं हमारे बच्चे एचआर करें? तो ऐसा देखो तो सब में हम फार्मेसी वाले हैं सर, कहाँ भी जाओ फार्मेसी वाला आपको काम में आ ही जाएगा। और गवर्नमेंट क्या रहा है, इतना ही बोलता हूँ, गवर्नमेंट में हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है सर। एफडीआई 100% एफडीआई को अप्रूवल मिला सर, मीन्स इंडस्ट्री बढ़ने के लिए बहुत चांस मिलेगा। कई कई स्टेट का मैं एग्जांपल दिया, जैसा आपका हैदराबाद में एग्जांपल दिया, हैदराबाद में दोनों ही एक साथ चालू हो गया, इधर फार्मा भी चालू हो गया और आईटी भी चालू हो गया, आईटी बहुत बढ़ गया, फार्मा भी हैदराबाद का बहुत अच्छा है। मगर आज भी हमारा सब चला है वो जेनरिक के चला है, केमिकल में नहीं आए थे, मगर बायोलॉजिकल में भी काम कर रहे हैं। और अभी स्लोली हम इनोवेशन में जाएंगे। क्या है वो, इधर देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में देखो कितना करोड़ उन्होंने लगाया है, हैदराबाद ने भी लगाया है। और दूसरा आज की बात है कि इंडिया इज अ गुड प्लेस टू डू बिजनेस, हमारा जो इंडेक्स है वो भी अच्छा बन गया है। हेल्थ प्रमोशन का देखो, हमारा आज भी लोगों का 10-10 का सर जीडीपी है हेल्थ पे, हमारा जीडीपी आज भी 2% तक है। जीडीपी में पैसा लगाओ, फार्मा का देखो ग्रोथ कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ रहा है मगर बहुत कम है। मगर बजट एलोकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, अभी हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री को इतना बड़ा हो गया, 65,000 करोड़ का बजट है। बाद में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में बहुत बड़ा बजट है, बाद में आयुष्मान भारत में बहुत बड़ा बजट है। ये सब बजट फार्मेसी और हेल्थ केयर में आ जाएगा, और रियली आता है तो इंडिया बहुत बदलेगी। इतना ही नहीं सर, आज हमारे बॉस नॉन फार्मेसी रहते, तो भारतीय विद्यापीठ में ट्राई किया सर,
पहला बीफार्म वाला था, मगर आज फार्मडी को भी एमपीएससी और यूपीएससी एग्जाम में वो जा सकते हैं। क्यों ने हमारा ही बॉस फार्मासिस्ट हो, आज हमारा बॉस फार्मासिस्ट नहीं रहता सर, महाराष्ट्र का एफडीए कमिश्नर नॉन फार्मेसी रहता है। बदलेगा जब ये हमारा बच्चा एमपीएससी और यूपीएससी भी देना चाहिए। तो लास्ट स्लाइड में बोलता हूँ सर, ये सब एरिया है जहाँ फार्मेसिस्ट को जॉब मिलता है। गए 5 साल से हमारा एडमिशन अच्छा हो रहा है और जॉब भी, अभी कोरोना पेंडेमिक में भी बहुत अच्छा मेरा प्लेसमेंट हो गया सर, बहुत अच्छा हो गया, वी आर वेरी हैप्पी, और एडमिशन भी बहुत अच्छा होगा। ये है, ये फार्मेसी प्रैक्टिस की जॉब है। इतने सारे खुद एंटरप्रेन्योर बनने की जॉब है। यहाँ आपका कौन सा भी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट इतने एवेन्यू नहीं दे सकता, इतना दे सकता है, मगर हमारे बच्चे ने क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा बहुत बड़ा मेरा प्लेटर है, 30 सब्जेक्ट है। मेरी अपेक्षा ये की है कई एक सब्जेक्ट में वो मास्टर बने ना, कई एक सब्जेक्ट में तो मास्टर बने, मगर प्रॉब्लम है उसको डिस्टिंक्शन चाहिए, उसको स्किल नहीं चाहिए। तो हमारा टीचिंग में बदलाव आना चाहिए सर, कि डिस्टिंक्शन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मगर अप्लाइड क्वेश्चन होगा और आपको जज किया जाएगा नॉलेज पे, नॉट ऑन द मेमोरी बेस्ड। तो इसलिए पैशन चाहिए सर, व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग इट विद द पैशन। और परसेप्शन चाहिए कि मेरा जो फील्ड है वो कितना ग्रोथ होगा, लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, और खुद के लिए मुझे प्राउड चाहिए कि यस आई एम फार्मासिस्ट, यस आई एम अ फार्मासिस्ट, माय सन इज आल्सो फार्मासिस्ट एंड माय यंगर सन इज आल्सो टेकिंग एडमिशन टू द फार्मासिस्ट। ये मेरा प्राइड है, मेरा पैशन है, मेरा परसेप्शन है, बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट। सो ऑन दिस डे आई कैन से इफ यू हैव द पैशन, द फार्मेसी इज द बेस्ट प्रोग्राम टू गिव यू करियर। आप खुद पे भरोसा रखो, खुद पे आप लव करो और इंडिया पे लव करो। देखो हम हमारा लोग किसमें जाता है, आपको मैंने शर्ट खरीदने के लिए बोला, लुई फिलिप्स का शर्ट खरीदेंगे या पीटर इंग्लैंड का शर्ट खरीदेंगे, तो आप पक्का लुई फिलिप्स या पीटर इंग्लैंड का शर्ट खरीदेंगे सर। मगर ये कंपनी किसकी है, मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल वालों की ब्रांच है। मगर ये मधुरा फैशन वाला आएगा ना बेचने, उसका लेबल लगा के, हम मधुरा वाला लेबल देख के हम वो शर्ट नहीं खरीदते सर, हम पीटर इंग्लैंड देख के खरीदते हैं, लुई फिलिप्स करते। हमारी मेंटेलिटी हमें है कि इंग्रज जो है वो सबसे अच्छा है और इंडियन गधे है, इंडियन हमें कुछ नहीं आता, ये हमारी मेंटेलिटी पहले से है। तो हमें ये मेंटेलिटी हमें बदलनी चाहिए। मोंटे कार्लो सर, मोंटे कार्लो का ब्रांड हमें पसंद है, और ओसवाल कंपनी का मोंटे कार्लो ब्रांड है। ओसवाल कंपनी जब शर्ट लेके आती है, साड़ी लेके आती है, वो बोलते हैं ओसवाल का है रे, मोंटे कार्लो का ले ली। ये पहला हमारा कनेक्शन है थिंकिंग में, वो कनेक्शन बनना चाहिए। आज हमारे पास इन्फोसिस हमारी है, सिप्ला हमारी है, सीरम हमारी है, भारत बायोटेक हमारी है, सन हमारी है, डॉक्टर रेड्डीज हमारी है, ये हमारी है। हम हमारे घर पे लव करो, हमारे प्रोफेशन पे लव करो, हमारी इंडिया पे लव करो। और हमें हमेशा लगता है कि बाहर वाला जो करता है सबसे अच्छा करता है। सबसे पुराना रिसर्च हमारा था, जीरो की कीमत क्या रहती है वो इंडिया ने दिखाई सर। मगर आज भी हम हमारा पेपर छापते हैं, हमारा बच्चा जो पेपर लिखता है ना, इंडियन ऑथर का एक भी नाम नहीं डालता, वो एंड्रो सेंड्रो का नाम डालता है सर, इंडियन ऑथर का नाम नहीं डालता, क्योंकि बहुत काला आजार का मेडिसिन सर हमने 1922 में निकाला। और आज काला आजार के पेपर देखेंगे तो सब एंड्रो सेंड्रो नाम दिखेंगे, हमारा इधर का नाम नहीं दिखेगा। जो ब्रह्मचारी सर थे उनका नाम नहीं दिखेगा। ओआरएस फॉर्मूला जो लगता है डायरिया में सर, तो हमारे यहाँ चटर्जी सर थे वेस्ट बंगाल में, उन्होंने 1993 में निकाला, और आज आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट के नाम पे है। तो कई बात ले लो सर, चीज ले लो, स्नैक्स ले लो, लैडर ले लो, बासमती ले लो, योगा ले लो, आयुर्वेदा ले लो, सबका ओरिजिनल इंडिया है। जीरो ही ओरिजिन इंडिया है और विश्व एक जीरो है, उसकी उत्पत्ति हमने की है, इतना बड़ा देन है। मगर सर हमें कभी भी नहीं लगता कि हमारा इंडियन लोग रिसर्च करेगा। देखो पेपर सर आपके इंजीनियरिंग के, देखो मैंने फार्मेसी का, मैं ओपनली सर को बोलता हूँ, हमारे स्टूडेंट हमारे टीचर इंडियन ऑथर का नाम नहीं डालते सर, उनको फॉरेन का ऑथर चाहिए। तो इंडियन मैं देता हूँ सर, ये मेरा इंडियन है, औषधि घेताना बुक, एक टीचर का बुक, किसी भी एडवर्टाइज के 15,000 से ज्यादा लोग यूज करते हैं, उसका हिंदी वर्जन किया। जनरिक का मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, ये मराठी बुक चालू है, एंड दीज आर द बुक्स फॉर इंडियन ऑथर। सर मॉडर्न डिस्पेंसिंग फार्मेसी मेरा पहला बुक है, कि जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये टाइटल से
ये मेरे बुक के टाइटल से सब्जेक्ट बन गया। मेरे ख्याल से फार्मेसी में एक ही बुक है जो मॉडर्न डिस्पेंसिंग फार्मेसी उस पर सब्जेक्ट है, और उसने बता दिया है कि मॉडर्न डिस्पेंसिंग फार्मेसी इज नॉट रिलेटेड टू कंपाउंडिंग बट इज डिस्पेंसिंग। So again, this background, I'm very thankful to you all, and I'm very, very, very happy that one vice chancellor of one big university listen my lecture throughout my lecture, complete 1 hour. I'm very glad. Thank you, sir. Thank you so much, sir. It was. If Dr. Vijay Shastri allows, I would like to say a couple of things. Yes, yes, sure. Yeah, it is the lecture of Professor Atmaram Pawar Sahab really आपको टच किया है। आत्माराम जी तो आत्माराम साहब है really. It is it's an encyclopedia. Atmaram Pawar Sahab is an encyclopedia of pharmacy. I have learned so many things from his lecture. It is so interesting. What you said is right. Normally, vice chancellor never they stick to this, but credit goes to you. You have glued me to the screen and to your lecture. It is so impressive. Your lecture is. I just have one. If you permit, can I ask you one question? We are evolving, I know, in pharmaceutical industry in the country, and then India is really a global leader as far as generic medicines are concerned. As I said, I have lots of friends in Aurobindo and Dr. Reddy's, especially. Very, very personal friends are there. Through them, I do conversation also, and of course, reports are there, market reports I learn. And now, in the most of the medicines we are manufacturing in the country, I am told that the ingredients come from China. Yeah, 68%. Now the situation is the equation has totally changed in the present recent. It will past, change, sir. It will change. Very recent past, and our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has given that a slogan that we should become on our own. We should stand on our own. Not only as a part of Atmanirbhar Bharat, and it is an opportunity for us. So as an expert in this field, most of our medicines draw the basic ingredients from China. I am told 70% it is. So correct. What should be, in your opinion, what should be our strategy to change this equation that we slowly get rid of this Chinese dependence and then become Atmanirbhar in our pharmaceutical sector in the country? I want you to please throw some light on this. Sir, actually, in प्रोसेस पेटेंट 2070 का जो पेटेंट था, हमने बहुत अच्छा सर काम करते थे। एक मिनिट सर, बहुत बार फोन आ गया काका, मी लेक्चर मध्ये मी फोन करतो तुम्हाला। बर बर चालेल या। तो सर हमारा हर एक सिस्टम है, पहला अप्रूवल का सिस्टम, अप्रूवल में लोग अटक जाते हैं, और दूसरा चाइना ने इतने बड़े जोर से चालू किया वहां, वो पोल्यूशन का भी ध्यान नहीं देते थे पहले। अभी देखना पड़ रहा है उनको, अभी उनको प्रॉब्लम आ रहा है, मगर इतना इंडस्ट्री जोर से लगाया उन्होंने कि सस्ता देना चालू किया और जो मांगे वो चालू किया। तो हमारे लोगों बहुत लेजी है, हमने क्या किया, छोड़ ही दिया बनाने का, न्यू केमिकल एंटिटी बनाने का ही छोड़ दिया। चाइना से मिलता है ना, ले लो। तो देखो ना घर में हमारा क्या क्या चाइना का नहीं, हम लोग 3-4 लोग छोड़ के फैमिली के सब चाइना का ही है सर। करेक्ट है। हाँ, ये हमारी मेंटेलिटी है सर, दूसरे के नहीं, हमारी मेंटेलिटी। तो अभी शिफ्ट हो रहा है क्योंकि अभी बहुत सारा हो गया कोरोना की वजह से, एक देशभक्ति भी आ गई, दूसरा अभी इंडिया को भी लग रहा है, और उसका इतना फायदा होगा सर, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और हमारे पास कैपेसिटी है, हमेशा कैपेसिटी है, मगर गवर्नमेंट का अप्रोच चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रोच। हाँ, अभी देखो जहां भी हमें इनोवेशन करना है तो सर सब्सिडी चाहिए हमें, नहीं तो सबने चालू किया था, डॉक्टर रेड्डीज ने, अरविंद सबने चालू किया था, सबने बंद किया सर, क्योंकि वो टिकेगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ बायोलॉजिकल है सर, आपका मशीन बनता है, हमारा बायोलॉजिकल बनता है। कैसा होता है, एक पेशेंट को प्रॉब्लम हो गया तो बंद पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल, करोड़ों रुपीस
क्यों गायब हो गए? एक पेशेंट को रिएक्शन आ गई। आपके यहाँ ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, आपका बिल्डिंग है या आपका मशीन है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो चैलेंज बहुत है, मेन सेफ्टी का चैलेंज। और यहाँ पैसा लगाना तो पैसा कुछ तो चाहिए, सब्सिडी चाहिए, तो अभी मिल रहा है, जैसा बोला कि अभी बदलेगा और 5 साल लगेंगे सर। इतना ही नहीं, एक्सीपिएंट भी, एक्सीपिएंट ड्रग सर एक लगता है, ड्रग एक लगता है, मगर एक्सीपिएंट मेजर लगते हैं। मतलब 1 मिलीग्राम ड्रग है, आपने जैसा बोला, तो 99 मिलीग्राम एक्सीपिएंट है ना, तो एक्सीपिएंट पे भी हम डिपेंड है, सिर्फ ड्रग पे नहीं है। तो ये दोनों भी बायो केमिकल सिंथेसिस के है। केमिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं है क्या सर? पक्की है, हाँ, मगर उसको फैसिलिटी चाहिए, तो फैसिलिटी अभी आ जाएगी तो बदलेंगे। हर एक में बदल हो रहा है और पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। Up to what height? There is a political drive. Really. As on today, there is a political drive. I hope, I think things will change, as you said. And it is amusing to hear your words that we have capability. There are some lapses in the system. Let us hope that those things will be removed, and then we definitely, in practice, we try to